इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपके लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा स्पीच लेके आया हूँ, भाषण लेके आया हूँ। इसको मैंने हिंदी इसके मीनिंग को लिख दिया हूँ ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। क्या है देखिए, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, यहाँ पे सर होना था, छूट गया है, तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. डे का मतलब दिवस हो गया, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, ऑफ का मतलब का, ओकेजन का मतलब अवसर, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, दिस का मतलब इस, ऑन का मतलब यहाँ पे आ पर, थॉट्स मतलब विचारों, माई मतलब मेरा, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, टू हैव मतलब पाकर, पाना, इस टू हैव का मतलब होता है पाना, हैप्पी मतलब खुश, वेरी मतलब बहुत, एम मतलब हूँ, आई मतलब मैं या मुझे, फ्रेंड मतलब दोस्तों, डियर मतलब प्रिय, माई मतलब मेरा, एंड मतलब और, टीचर्स मतलब शिक्षकगण, प्रिंसिपल सर तो प्रिंसिपल सर है, और रिस्पेक्टेड मतलब आदरणीय। तो क्या हो गया, आदरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षकगण एंड मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ पाकर यह अवसर, टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, मतलब क्या हो गया कि स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूं। दिस इज आवर 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। मतलब दिस मतलब यह, इस मतलब है, आवर मतलब हमारा, और इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता दिवस, डे मतलब दिवस, सेलिब्रेशन मतलब समारोह। तो यह हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। जस्ट 76 ईयर अगो मतलब ठीक 76 वर्ष पहले, वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, हमने गॉट मतलब पाया, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, फ्रॉम मतलब से, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश से हमने स्वतंत्रता पाया या पाई। The story of our freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. One day का मतलब एक दिन, इन मतलब में, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, कैन नॉट भी मतलब नहीं सकते हैं, which मतलब जिसे, जो कि, या जिसका, बिग मतलब बड़ा, वेरी मतलब बहुत, इज मतलब है, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, फ्रीडम मतलब आज़ादी, आवर मतलब हमारे, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, मतलब आज़ादी के संघर्ष की कहानियाँ बहुत बड़ी है, जिसे एक दिन में, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं या किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन, मतलब स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक भारतीयों के लिए। 75 ईयर्स अगो द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, मतलब 75 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन करते थे भारत पर। दे कैम, वे लोग आए, टू इंडिया भारत, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार के बहाने, व्यापार के बहाने, प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, और एंड ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, टुक मतलब ले लिया, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, अंडर मतलब में, देयर कंट्रोल अपने नियंत्रण में, और मेड मतलब बना दिया, अस मतलब हमें, देयर स्लेव्स मतलब अपना गुलाम। तो क्या हो गया पूरा, 75 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. Then, मतलब फिर, on 15th August 1947, India became independent after many agitation and battles. Battles मतलब लड़ाइयाँ, agitations मतलब आंदोलनों, एंड मतलब और, मैनी मतलब बहुत सारे, आफ्टर मतलब के बाद, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। तो फिर देन का मतलब फिर हो गया, ऑन 15 अगस्त 1947 मतलब 1947 को भारत बना या फिर हुआ स्वतंत्र। कैसे हुआ, बहुत सारे आंदोलनों और लड़ाइयों के बाद। देखिए, मेनी हीरोज सेक्रीफाइड देयर लाइफ टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया, मतलब बहुत सारे देशभक्त, यहाँ जो हीरो है वो फिल्मों में जो हीरो डांस करते हैं और मारपीट करते हैं वो वाला हीरो नहीं, ये देशभक्त, ओरिजिनल हीरो तो यही है। तो मैनी हीरो सेक्रीफाइड मतलब बलिदान कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, देयर लाइव्स अपने जीवन का, टू गेट पाने के लिए, फ्रीडम मतलब आज़ादी, फॉर इंडिया मतलब भारत के लिए। ड्यू टू द ब्रेव वॉरियर, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ब्रेव वॉरियर मतलब बहादुर योद्धा, ऑफ मतलब का, आवर कंट्री हमारे देश के बहादुर योद्धाओं के कारण, वी हैव बिकम मतलब हम लोग हुए हैं, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र आज, एंड और टुडे आज, वी सेलिब्रेट हम लोग मनाते हैं, दिस डे इस दिन को, टू पे देने के लिए, ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि,
दोज ब्रेव वॉरियर्स, कौन, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हीरो सेक्रीफाइड मतलब बलिदान कर दिया अपने जीवन को, उनको हम लोग ट्रिब्यूट करते हैं, मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए उन योद्धाओं को हम इन दिनों को मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, वन ऑफ के बाद का जो भाग आएगा वो प्लूरल भाग आएगा, तो उनमें से एक, तो मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस है उनमें से एक, किन में से एक, राष्ट्रीय पर्वों, सॉरी यहाँ राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, मतलब राष्ट्र के जितने भी पर्व हैं उनमें से एक है वो, भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से वो एक है, कौन, स्वतंत्रता दिवस। नाउ अब आई एम गोइंग टू एंड माई स्पीच विद दीज वर्ड्स, मतलब आई एम गोइंग मतलब मैं हूं, गोइंग टू ये एक फॉर्मेशन है, मतलब करने वाला हूं कोई सा काम, यहां मैं जा रहा हूं ऐसा सेंस नहीं होता है। क्या हो जाएगा देखिए कि मैं अपना भाषण इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करने वाला हूं, ये इसका मतलब हो गया। थैंक यू सो मच का मतलब हो गया धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस स्पीच को एक बार, दो बार, चार बार सुन लेंगे, समझ लेंगे और इसको याद कर लेंगे, और 15 अगस्त को जाके अगर आप अपने स्कूलों में इस तरह का स्पीच करेंगे तो आपको बहुत लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो क्लास के साथ। धन्यवाद।